हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि एम्स जो है वो उसने एम बायोटेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम और अब एम बायोटेक्नोलॉजी के एग्ज़ाम के अलावा बहुत सारे एमएससी के कोर्सेज़ के एग्ज़ामिनेशन करवाए थे और उन एग्ज़ामिनेशंस का रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपसे रिज़ल्ट्स के बारे में बात करूँगा, काउंसलिंग के बारे में बात करूँगा, किस तरीके से स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है या कितनी रैंक तक के स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है उसके बारे में बात करूंगा, और काउंसलिंग किस तरीके से होती है उस पूरे प्रोसेस के बारे में बात करूंगा। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन आप इसमें लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। इसमें आपको काफ़ी क्लैरिफिकेशन हो जाएगा, काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि एम्स किस तरीके से अपनी यहाँ काउंसलिंग कराता है और आपका चांस कितना है या आपको सिलेक्शन मिल सकता है या नहीं मिल सकता, उसके बारे में भी यहाँ पे आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये वेबसाइट आप देख सकते हैं aimsexams.ac.in। सबसे पहले ये वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाइएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजल्ट्स ऑफ एम्स एमएससी कोर्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन, रिजल्ट्स ऑफ एम एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन और लास्ट में यहाँ पे एम बायोटेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है। तो इस वीडियो में मैं फोकस करूँगा एम बायोटेक्नोलॉजी का जो रिज़ल्ट आया है उसके बारे में और एनालिसिस के बारे में, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे हमें अपने काम को और अच्छी तरीके से करने का मोटिवेशन मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी आवाज़ उन स्टूडेंट्स तक भी पहुँच जाती है जिन तक नॉर्मली इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाती। तो जैसे ही आप इसके ऊपर इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे रिजल्ट्स ऑफ एम्स एम बायोटेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो आप यहाँ पे एक पीडीएफ का एक डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर और आप देख सकते हैं यहाँ पे एम बायोटेक्नोलॉजी कोर्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगस्त 2024 और ये रिज़ल्ट नोटिफिकेशन आया है। और यहाँ पे ध्यान से पढ़िए एक एक चीज़ को। ये डेट है 25/6/2024 की, यानी कि कल के डेट पे ये रिज़ल्ट आया हुआ है। एंड ये एग्ज़ामिनेशन हुआ कब था? 15/6/2024 को ये एग्ज़ामिनेशन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे तो कितने स्टूडेंट्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है, आप देखें सीरियल नंबर को अगर उठा करके, तो सीरियल नंबर यहाँ पे जितने लोगों को सेलेक्ट किया गया है वो है 341, यानी कि 341 लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट घोषित किया गया है। अगेन मैं फिर से बता रहा हूँ, लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स बोला जा रहा है यहाँ पे। अब क्वालिफाई हो गए हैं ये बात समझ में आती है, लेकिन सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा ये अभी बाद की बात है। तो एक कट ऑफ जो एम्स ने निर्धारित किया होगा वो कट ऑफ आपका क्रॉस कर गया होगा। अब ऑब्वियसली जनरल रैंक के लिए, जनरल स्टूडेंट्स के लिए एक अलग कट ऑफ होगा और जो रिजर्व्ड सीट्स हैं उनके लिए अलग कट ऑफ होगा। अगर आप जनरल कैंडिडेट थे और आपने कट ऑफ क्रॉस किया तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे क्वालिफिकेशन के जो लिस्ट है उसमें आपका नाम आ गया होगा। और ये जो लिस्ट निकाली गई है वो रोल नंबर के हिसाब से निकाली गई है, नाम यहाँ पे नहीं दिया गया है और कैटेगरी यहाँ पे दी गई है। तो देखिए जनरल कैंडिडेट्स का नाम यहाँ पे नहीं लिखा गया है। अगर आपकी स्पेसिफिक कैटेगरी है तो ही मेंशन्ड है, ओबीसी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इस तरीके से मेंशन्ड है और यहाँ पे परसेंटाइल मेंशन्ड है और फिर फाइनली ओवरऑल रैंक यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक। तो ये चीज़ तो समझ में आई। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हुए चलते हैं और यहाँ पे आकर के आप देखिए कि ये जो मेरिट है, ये जो लिस्ट निकली हुई है, द इंटर सी मेरिट बिटवीन कैंडिडेट्स ऑब्टेनिंग इक्वल मार्क्स हैव बिन रिजॉल्व्ड एज फॉलोज। तो आप में से जिन स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा कि मेरे मार्क्स इतने आने चाहिए और मेरे बराबर मार्क्स हैं तो कितनी रैंक वगैरह है, तो कैंडिडेट्स ऑब्टेनिंग लेस नेगेटिव मार्क्स को ऊपर वरीयता दी गई है एंड कैंडिडेट्स ओल्डर इन एज आर प्रेफर्ड, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें तो कैंडिडेट्स ऑफ द अबव प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स इन रेस्पेक्टिव कैटेगरी सब्जेक्टेड टू फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशंस एज लेड डाउन इन द प्रॉस्पेक्टस। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपको यहाँ पे क्वालिफाई कर दिया गया है लेकिन अभी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे वेरीफाई नहीं हुए हैं। दैट मीन्स अभी आपका वेरिफिकेशन राउंड बाकी है। तो अगर आपने ठीक से ही अपने मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह अगर आपने देख करके फॉर्म भरा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को के ऊपर फिट नहीं बैठ रहे हैं, आपका जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है अगर वो एम्स के नॉर्म्स के हिसाब से नहीं है, तो आपका कैंडिडेचर यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने पड़ेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ द रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट इन ऑनलाइन काउंसलिंग। जब काउंसलिंग में आप जाओगे
तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करवाने पड़ेंगे। अभी मैं बताऊंगा कि वो किस तरीके से क्या होगा। देखिए, द लिस्ट इज़ प्योरली प्रोविजनल, यहाँ पे जो भी लिस्ट दी गई है वो प्योरली प्रोविजनल है, और कोई भी इरेगुलरिटीज़ अगर इसमें फाउंड देखी जाती हैं तो कैंडिडेचर स्टूडेंट का कैंसिल कर दिया जाएगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट्स दैट इज़ OBC EWS आर रिक्वायर्ड टू अपलोड फ्रॉम 26/6/2024 टू 29/6/2024 अप टू 5 PM। तो जो भी आपके कैटेगरी के सर्टिफिकेट थे, मे बी पहले नहीं लगवाए गए होंगे, मुझे जानकारी नहीं क्योंकि फॉर्म मैंने नहीं भरा था, तो मे बी अगर पहले नहीं भरवाए गए होंगे, आपको सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया होगा, तो अभी आपको उसको अपलोड करना है OBC और EWS कैटेगरी के स्टूडेंट्स को। और ये अपलोड किया जाने की तिथि है 26/6/2024 से 29/6/2024 तक आप अपलोड कर सकते हैं, शाम 5 बजे तक। कहाँ पे अपलोड करना है? एम्स की वेबसाइट के ऊपर। अब अगर आप इस एम्स की वेबसाइट को यहाँ से ओपन करेंगे तो यही वेबसाइट ओपन होकर के आ जा रही है, ठीक है। तो ये जो सेम वेबसाइट ओपन होकर के आ जा रही है। तो अब करना क्या है, जहाँ तक मुझे लगता है, देखिए क्योंकि यहाँ पे और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो यहाँ जहाँ तक मुझे लगता है वो जिस वेबसाइट से, यानी कि ये देखिए याद होगा आपको, जहाँ से आपने अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन वगैरह किया था, ये मेरी जानकारी के हिसाब से मुझे जहाँ तक लगता है कि ये वही पेज है जहाँ से आपने अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन वगैरह किया होगा। और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड वगैरह आप एंटर करते हैं तो आप सिस्टम के अंदर लॉग इन हो जाते हैं। तो जो यहाँ पे ये लोग मेंशन कर रहे हैं कि आपको अपना डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करना है यहाँ पे, तो वो अपलोड इसी चीज़ की बात कर रहे हैं, यही चीज़ लिखा गया, द कैटेगरी सर्टिफिकेट ऑफ OBC WS आर रिक्वायर्ड टू अपलोड फ्रॉम इतना अप टू 5 PM इन द एम्स वेबसाइट बाय लॉगिंग विद कैंडिडेट्स क्रेडेंशियल। तो यहीं पे आपके पास जो क्रेडेंशियल है वो शायद यहीं पे डालना होगा और उसके बाद आपका अपलोड हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास क्रेडेंशियल्स वगैरह है नहीं तो मैं चेक नहीं कर सकता, लेकिन ये मतलब लॉजिकली तो ऐसा ही होगा। नेक्स्ट, द वेरिफिकेशन ऑफ अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट्स विल बी डन प्रायर टू द ऑनलाइन सीट एलोकेशन। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पहले आपका जो भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर रहे होंगे, अब जैसे मैं OBC कैंडिडेट हूँ अगर मान लीजिए, तो मुझे अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा इस गिवन तारीख में, और उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा मेरे डॉक्यूमेंट का। अब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद 29 तारीख तक, 29/6/2024 अप टू 5 PM, नो करेस्पॉन्डेंस विल बी इंटरटेन इन एनी मोड आफ्टर द क्लोजिंग डेट। तो ये 29/6/2024 क्या है? क्लोजिंग डेट है। इसके बाद आपका कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड वगैरह नहीं किया जाएगा, उसके बाद सिर्फ डॉक्यूमेंट की चेकिंग वगैरह होगी। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर कंसिडरिंग OBC EWS सर्टिफिकेट्स विल बी एज फॉलोज। जो भी OBC के कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, उनका OBC का सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए 16/6/2023 से 15/6/2024 के बीच में। ये दोनों डेट्स इंक्लूसिव हैं। इसके अलावा EWS वालों के लिए 1/4/2024 से 15/6/2024, यहाँ पर भी दोनों डेट्स इंक्लूसिव हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई जो कि आपके रिज़ल्ट से रिलेटेड है। ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आकर के आपको मेरी जानकारी के हिसाब से आपको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने होंगे, क्योंकि यहीं पे आपने अपना फॉर्म भरा था, तो मोस्ट प्रोबेबली यहीं पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक नई चीज़, एक और चीज़ यहाँ पे आपको दिखाता हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये रहा, देखिए 2024 का इन्फॉर्मेशन ब्रोचर। ठीक है, अब 2024 के इन्फॉर्मेशन ब्रोचर में आप थोड़ा सा नीचे जाइए यहाँ पे, तो आपको M बायोटेक्नोलॉजी का यहाँ पे कोर्स दिखा, क्योंकि ये न्यू दिल्ली में ही है सिर्फ। M बायोटेक्नोलॉजी के कोर्स में देखिए टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स 18 हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 7 हैं, OBC के लिए 4 हैं, SC के लिए 3 हैं, ST के लिए 2 हैं, EWS के लिए 2 है। और यहाँ पे उसके बाद आउट ऑफ टोटल सीट्स फॉलोइंग सीट्स आर रिजर्व फॉर PWD, एक सीट यहाँ पे है। कुल मिलाकर के 18 सीटें हैं और इनका रिजर्वेशन का ये पूरा नॉर्म है। ठीक है, अब हम एक और चीज़ आपको दिखाते हैं। ये तो 2024 के सेशन का है। अगर मैं 2023 के सेशन का दिखाऊं, तो मैं क्यों दिखा रहा हूँ, अभी मैं लिंक करूँगा चीज़ों को तो आपको समझ में आएगा। ये 2023 में अगर आप देखें तो नीचे आप ज़रा स्क्रॉल करते हुए नीचे अगर जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे भी M बायोटेक्नोलॉजी की सीटें जो हैं वो 18 सीट थी। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 8 सीटें, यहाँ 5, 3, 1, 1 इस तरीके से करके यहाँ पर भी सीटें दी हुई हैं। अब 2023 में अगर आप देखें तो अनरिजर्व की 7 सीटें थीं और 2024 में 7 हो गई हैं और यहाँ पे 8 सीटें हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है।
तो ये कुछ बदलाव है। जो जनरल कैटेगरी के जो एक सीट थी वो ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पे ऐड हो गई है। तो ये 08 और ये 05 था। ये बेसिकली आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं। मेरा खैर ये मकसद नहीं है कि मैं यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ कि काउंसलिंग किस तरीके से होगी। देखिए, जितने भी मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनका एम्स एम बायोटेक्नोलॉजी में सिलेक्शन हुआ था पिछली बार भी, और इससे पहले आपने देखा भी होगा कि मैंने अपने एक स्टूडेंट के लिए एक स्टूडेंट का एक वीडियो बनाया था, वर्षा करके वो स्टूडेंट थी। उन्होंने पूरा समझाया था कि किस तरीके से यहाँ पे काउंसलिंग वगैरह का प्रोसेस होता है। तो मेरी उनसे भी बात हुई तो उन्होंने यही बताया कि सर, काउंसलिंग में जितने सीट्स होती हैं, जितनी जितनी सीट्स टोटल हैं, उतने ही कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है और कैटेगरी वाइज बुलाया जाता है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे 2024 का प्रॉस्पेक्टस देखें तो 7 स्टूडेंट्स को अनरिजर्व्ड कैटेगरी के बुलाया जा सकता है, ओबीसी के 4 स्टूडेंट्स को बुलाया जा सकता है, एससी के 3 स्टूडेंट्स को, एसटी के 2 स्टूडेंट्स को, ईडब्ल्यूएस के 2 स्टूडेंट्स को और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एक कैंडिडेट को बुलाया जा सकता है। ऐसा हो सकता है क्योंकि ये पिछले सालों में यही जो क्राइटेरिया है वो फॉलो किया गया। तो कुल मिलाकर के इतने लोगों को आपको काउंसलिंग में फ़र्स्ट टाइम बुलाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जिसकी अंडर 7 रैंक है या जिसकी अंडर 4 रैंक है, जिसकी अंडर 3 रैंक है, अलग अलग कैटेगरी में 7 अंडर 7 है अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, तो पक्का आपको कॉल किया जाएगा और आपका बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर ओबीसी के अंदर अंडर 4 रैंक है तो आपका बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। एससी में अंडर 3 रैंक है तो बिल्कुल हो जाएगा। एसटी में अगर 2 रैंक है अंडर तो बिल्कुल हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस में भी अगर अंडर 2 रैंक है तो बिल्कुल हो जाएगा। और पीडब्ल्यूडी में अगर फर्स्ट रैंक है तो बिल्कुल हो जाएगा। तो इतनी तो बात हो गई कि जो लोगों का पक्का हो जाना है, ठीक है, ये तो बात पक्के वालों की हो गई। अब इसके बाद क्या होता है, जब पहली राउंड की काउंसलिंग हो जाती है तो उसके बाद कुछ समय बाद उसकी एक ओपन काउंसलिंग करके एक पूरा सिनेरियो होता है। ओपन काउंसलिंग का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे बाकी सभी स्टूडेंट्स को कॉल कर लिया जाएगा और मेरे हिसाब से शायद रैंक के बेसिस पे यहाँ पे स्टूडेंट्स को फिर एडमिट किया जाता है। जैसे कि मैं आपको एक डॉक्यूमेंट मुझे ऑनलाइन मिला है, ये डॉक्यूमेंट देखिए, ये 30/8/2023 का है, यानी कि पिछले साल का। और यहाँ पे अभी 26/6 है। और यहाँ पे देखिए जो अभी काउंसलिंग के बारे में, एम्स की काउंसलिंग के बारे में कोई नोटिफिकेशन है नहीं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी अभी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। बस यहाँ पे 29/6/2024 तक का हिसाब किताब है कि आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया जाएगा, बस इतनी ही बात कही गई है। लेकिन अभी मैंने जैसे आपको डॉक्यूमेंट एक दिखाया, यह 30/8/2024 का है, ठीक है ना। मतलब अभी से समझ लीजिए 2 महीने के बाद का पिछले साल का ये हिसाब किताब है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12/9/2023 को फाइनल काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। देखिए, ओपन राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर एमएससी नर्सिंग, एमएससी कोर्सेज, एम बायोटेक्नोलॉजी टू बी हेल्ड ऑन 12/9/2023। तो यानी कि 12/9/2023 को ये फाइनल राउंड, ओपन राउंड ऑफ काउंसलिंग हो रही है। अब अगर हम यहाँ पे एम बायोटेक के बारे में सिर्फ बात करें तो ये एम्स न्यू दिल्ली के कोर्सेज देखिए लिखे हुए हैं, नीचे स्क्रॉल करिए और यहाँ पे देखिए एम बायोटेक्नोलॉजी के कोर्सेज़ के बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 12 तारीख को देखने को मिल रहा है यहाँ पे 10 सीटें वेकेंट हैं। टोटल 18 में से मैंने दिखाया था ना, 2023 में टोटल 18 सीटें थी, जिसमें से सिर्फ 8 बच्चों ने अपना पूरा सिलेक्शन लिया होगा और 10 सीटें अभी भी मतलब इतनी तारीख तक भी खाली थी। अब इन 10 सीटों में 5 अनरिजर्व्ड, 1 ओबीसी, 2 एससी, 1 एसटी और 1 ईडब्ल्यूएस। तो आप इसको जोड़िए, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो इतनी सीट्स अभी भी खाली थी। दैट मीन्स अब जो ओपन राउंड ऑफ काउंसलिंग होगी उसमें स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ओपन राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर एमएससी, इतने स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे बुलाया जाएगा। अब ये देखिए अलग अलग एम्स के बारे में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, any seats falling vacant in any MSc M Biotechnology MSc Nursing course by way of seat surrender resignation till 11/9/2023 up till 5 PM will be added to these seats। अब दैट मीन्स क्या हुआ कि 11 तारीख तक, 11/9/2023 तक भी जितनी लोगों ने सीट वगैरह छोड़ी होगी उनकी सीट्स भी काउंसलिंग में ऐड कर दी जाएगी। नेक्स्ट, द एलोकेशन ऑफ सीट्स विल बी मेड स्ट्रिक्टली एज पर रैंक मेरिट ऑफ इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे देखिए क्लियर हो गई बात कि जो ओपन राउंड ऑफ काउंसलिंग होगी उसमें स्टूडेंट्स को उनके रैंक के बेसिस पे ही सिलेक्शन दिया जाएगा। नेक्स्ट, द कैंडिडेट्स हैव टू रजिस्टर देमसेल्व्स ऑनलाइन ऑन द एम्स वेबसाइट
with effect from 4/9/2023 to 7/9/2023 up to 5 PM to appear in offline open round of seat allocation. That means अभी आपको फाइनली जब स्टूडेंट्स पहले बार में हो जाएंगे तो उसके बाद आपको फिर से एक ऑप्शन मिलेगा कि आप दोबारा अपने आप को रजिस्टर करिए, इस बार ऑफलाइन ओपन राउंड ऑफ सीट एलोकेशन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, MSc course M Biotechnology, MSc Nursing who registered themselves will report on 12/9/2023 at 8:30 AM in JLN Auditorium। तो बिल्कुल सही बात है, न्यू दिल्ली, एम्स न्यू दिल्ली में आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इतनी तारीख से इतनी तारीख तक। फिर ये डेट पिछले साल दी गई थी इसी के आसपास, कहीं इस साल भी डेट दी जानी चाहिए मुझे ऐसा लगता है। और आपको डिमांड ड्राफ्ट वगैरह लेकर के आना पड़ेगा 25,000 रुपये का, इस तरीके का। और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो वैसे ही मेंशन है कि आपके कितने मार्क्स वगैरह होने चाहिए। देखिए, कैंडिडेट्स हैज़ टू प्रोड्यूस डिमांड ड्राफ्ट ऑफ 25,000 अलॉन्ग विद ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, एडमिट कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी पड़ेंगी। प्लस आपके पास 60% मार्क्स जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स के होने चाहिए, 55% मार्क्स SC ST कैंडिडेट्स वगैरह के होने चाहिए। ठीक है। इसके अलावा रेलिवेंट डिग्री सर्टिफिकेट्स वगैरह भी आपको लेकर के जाने होंगे। ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा, कोई भी ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव आपकी काउंसलिंग में अटेंड नहीं जा नहीं सकता। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हु डू नॉट ज्वाइन द अलॉटेड सीट्स शैल बी सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी ऑफ ₹1 लाख अलॉन्ग विद द फोरफीचर ऑफ डिमांड ड्राफ्ट ऑफ 25,000। अब अगर आपने यहाँ पर भी सीट लेने के बाद फोरफीट करी तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। अच्छा, यहाँ पे OBC सर्टिफिकेट के बारे में दिया गया है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये बात हो गई। अब सवाल ये उठता है कि सर इतनी सारी सीटें खाली क्यों रह रही हैं? भाई रीज़न ये है, इतनी सारी सीट्स खाली रहने का क्या रीज़न है? M बायोटेक्नोलॉजी में इतनी सारी 10 सीटें, 18 में से 10 सीटें खाली रह जाएं, इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि गैटबी की काउंसलिंग अभी चालू हो चुकी है और बहुत सारे जो जगह पे जो कॉलेजेस हैं वो अपनी अपनी फ़र्स्ट लिस्ट कम से कम निकाल चुके हैं। अच्छे अच्छे कॉलेजेस जितने हैं वो फ़र्स्ट लिस्ट निकाल चुके हैं। अब जिन बच्चों का दोनों जगह होगा वो जाहिर सी बात है, अब किसी बच्चे का JNU हुआ तो गैटबी के थ्रू तो वो M बायोटेक्नोलॉजी में नहीं जाएगा, तो वो JNU ले लेगा, या HCU में हुआ या BHU में हुआ तो वो लोग वहाँ चले जाएंगे और M बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स छोड़ेंगे। तो ये तो होगा ही होगा, ऑब्वियसली आपको लास्ट या ओपन राउंड ऑफ काउंसलिंग में काफ़ी सारी सीट्स मिलेंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप एम्स जाने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको रेगुलरली इनकी वेबसाइट को चेक करते रहना चाहिए और देखना चाहिए। अगर आपकी अभी मतलब रैंक उतनी अच्छी नहीं भी आई है तब भी आपको होपफुल ज़रूर रहना चाहिए कि आपका सिलेक्शन ज़रूर हो सकता है ओपन राउंड ऑफ काउंसलिंग में, क्योंकि इतनी सीट्स खाली रह जा रही हैं। ठीक है। और अब की बार तो CUET के ज़रिए भी काफ़ी सारा एडमिशन हुआ है, तो उसका भी इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है, मैं ऐसा कह रहा हूँ। ठीक है। तो होपफुल रहना चाहिए अगर आपकी रैंक पीछे है तब पर भी, क्योंकि गैटबी के थ्रू एडमिशन्स लिए जाएंगे तो आप जाहिर सी बात है बहुत सारे जो टॉप रैंकर्स हैं वो छोड़ देंगे, तो आपको होपफुल रहना चाहिए। दूसरी चीज़, यहाँ पे वेबसाइट रेगुलरली विजिट करते रहना चाहिए, अदरवाइज़ कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ से निकल सकता है। तीसरी चीज़, आप अपने डॉक्यूमेंट ज़रूर अपलोड कर दीजिए, अगर वो अपलोड नहीं होंगे तो वेरीफाई नहीं हो पाएगा और फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सारी की सारी जानकारी आपके लिए यूज़फुल रही होगी। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।